नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल चैनियात क्लासेस पे। तो अपनी मेट परीक्षा के लिए क्लासेस चल रही थी और अपना टॉपिक चल रहा था श्रृंखला परीक्षण। तो इसके टाइप फर्स्ट और टाइप यानी कि दो टाइप इस चैप्टर के अपने पूरे कर चुके हैं। और इसके लिए जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो भी हमने टेलीग्राम पे उपलब्ध करवा दिए हैं। तो यदि आप चैनल पे पहली बार पधार रहे हो, वीडियो को पहली बार देख रहे हो, तो इससे पहले जो भी टॉपिक अपने किए हैं, इससे पहले अपने दो टॉपिक हैं वो पूरे कर लिए हैं और आज ये तीसरा टॉपिक भी पूरा कर देंगे। तो सब वीडियो आपको हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है STSC 2022 के नाम से। तो वहाँ पे एक साथ सारी की सारी वीडियो आपको मिल जाएगी, या फिर आप कंटिन्यू जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबा के रखें ताकि जब भी नए वीडियो आए रोजाना, क्योंकि वीडियो इससे संबंधित अपलोड की जाती है, तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो वीडियो को पूरा देखें, जो भी प्रैक्टिस क्वेश्चन है वीडियो के अंदर दिए जाते हैं उनको हल करें और कमेंट के अंदर आंसर अवश्य रूप से बताएं। तो आज का जो टॉपिक है, इसके अलावा स्टूडेंट अभी कुछ प्रश्न कर रहे हैं कि सर कक्षा 10 के लिए और कक्षा 12 के लिए, तो ये क्लास कक्षा 10 के लिए भी है और कक्षा 12 के लिए भी है। जो ये मिक्स प्रश्न है, इस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट थे वो टाइप 1 और टाइप में 2 में के अंदर ऑलरेडी अपने कर चुके हैं, लेकिन इसके अलावा ये टाइप भी पूछे जा सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल प्रश्न बनेंगे, लेकिन इन प्रश्नों की जो भाषा है वो थोड़ी लंबी रहेगी। तो पहले इनको समझते हैं। इस पे प्रत्येक प्रश्न पे दो दो प्रश्न, अपने टाइप पे दो दो प्रश्न लिए हैं ताकि हर चीज आपको अच्छे से क्लियर हो। उसके बाद में आपको क्या करना है, पूरी क्लास को देखना है एक बार। तो क्योंकि बहुत से स्टूडेंट है क्लास को पूरी नहीं देखते हैं, 2-4 मिनट देखते हैं, 5 मिनट देखते हैं, तो उनको हर चीज अच्छे से क्लियर नहीं होती। अगर आप वास्तव में तैयारी कर रहे हैं तो क्लास को पूरा देखें। क्लास के एंड में आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए जाते हैं, उनको आप हल करें, आंसर करें। इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप पे भी आपको वीडियो के बाद में जो प्रश्न है वो भी उपलब्ध करवाए जाते हैं, तो वहां भी उनको हल करें और वहाँ पे आपने जो भी सॉल्यूशन है वो भी आप भेजें हमें, ताकि हमें पता चलता रहे कि वास्तव में आप तैयारी कर रहे हो नहीं। तो देखिए, इसमें ये जो टाइप फर्स्ट है, इस पे दो प्रश्न रखे हैं, फर्स्ट और सेकंड। ये दो प्रश्न टाइप करेंगे। तो उसमें देखा एक वर्ड दे रखा है, उसने आगे लिखा शब्द में ऐसे कितने अक्षर युग्म है जिनके बीच उतने ही अक्षर है जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में। तो पहले तो आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि क्या वो बोल रहा है, अपने को क्या काम करना है। इसमें उसने ये बोला है कि ये जो वर्ड दे रखा है, ये जो पूरा शब्द, ये जो यहाँ पे इसने पूरा जो वर्ड दे रखा है इतना, ये जो पूरा दे रखा है, इसने बोला है कि ये इसको अपने सही क्रम में अगर रखें, सही क्रम का मतलब उसने बोला जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में शब्द में से कितने अक्षर युग्म है जिनके बीच उतने ही अक्षर है जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में। मान लो मैंने यहाँ पे दो चीज लिखी है, मैंने क्या लिखा, मैंने एक तो लिखा है ए, उसके बाद में लिखा है के, और उसके बाद में लिखा मैंने डी। मान लो यहाँ पे लिख दिया सी। अब देखिए, इसको मैं अगर पूरा पढ़ता हूं तो यहाँ पे ए, उसके बाद में बी और उसके बाद में सी, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, बी आना चाहिए। यानी कि कितने शब्द और आने चाहिए, कितने शब्द और आने चाहिए, एक शब्द। तो यहाँ पे कितना है, एक। यानी कि इसको अगर अपने सही क्रम में पढ़े, इसको अगर सिर्फ सही क्रम में अपने पढ़े, तो यहाँ पे कितने वर्ड आने चाहिए, एक वर्ड आना चाहिए। यही उसने बोला है कि इनमें से कौन कौन से ऐसे शब्द है जो उतने ही है जितने की इनको सही क्रम में पढ़ने के दौरान बीच में आते हैं। जैसे कि अब मान लो, अपने पहले इधर से शुरू करेंगे, आपको ही ऐसे ही करना है, जैसे हम समझा रहे हैं उसको वैसे ही करना है। अगर आप सही ढंग से नहीं करोगे तो बीच में कोई चीज आप छोड़ दोगे और आपका पूरा प्रश्न है वो गलत हो जाएगा। तो शुरू में टाइम लगता है, लेकिन जब ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर लेते हो आप, तो उसके बाद में टाइम ऐसे प्रश्नों में नहीं लगता है। इसको फिर से मैं इधर लिख देता हूँ, इस प्रश्न को, इसको यहाँ पे समझेंगे अपने। उसने लिखा है पी, उसके बाद में इसने लिखा है ए, उसके बाद में आर, ए डी आई एस ई। अगर आप इसको साथ के साथ नोट कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। साथ के साथ जो चीज करवा रहे हैं उसको नोट करते चलें, और जब भी आपको टाइम मिले आप उसका रिवीजन भी कर लें। और क्वेश्चन तो आपको उपलब्ध करवा रहे हैं तो वो चीज देखें, कोई भी समझ ना आए तो इस टाइप को देख ले, पहले समझ लेंगी कैसे करवाया था, क्योंकि भूल भी जाते हैं बच्चे जब बार उस टॉपिक को कुछ टाइम तक नहीं देखते हैं। तो हम पूरी कोशिश करवाएंगे कि जो टॉपिक पीछे हो चुके हैं उनके भी प्रश्न आपको टाइम टू टाइम देते रहें, टेस्ट भी उपलब्ध करवाते रहे या लेते रहे किसी प्रकार से, जिससे भी मैनेज होता रहेगा। तो देखिए, इस प्रश्न में अपने अगर मान लो यहां से पढ़े, यहां से पढ़े तो पी के बाद में क्या आता है, क्यों, पी के बाद में क्यों,
और क्यू के बाद में क्या आता है पी क्यू आर, यानी कि एक ग्रुप ये बन गया। अब पी के बाद में क्या आना चाहिए क्यू और फिर क्या आ रहा है आर, यानी कि यहाँ पे कितने वर्ड है एक, और यहाँ पे भी क्या आता है एक ही वर्ड आता है, यानी कि यही वो पूछ रहा है कि उसको सही क्रम में शब्द में से कितने अक्षर युग्म है। ये एक जोड़ा बन गया, पेयर बन गया, इसी को वो अक्षर युग्म बोल रहा है जिनके बीच उतने ही अक्षर है जितने के अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो पी और क्यू के बीच में कितने अक्षर होते हैं, एक अक्षर होता है, और यहाँ पे कितना है एक अक्षर ही है, यानी कि ये एक जोड़ा बन गया। ठीक है, अब देखिए अगला, पी के बाद में क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, ऐसा कुछ नहीं है, ये पूरा हो गया। पी को छोड़ दो, अब ए से चलते, ए बी सी और डी, ये लीजिए यहाँ पे दूसरा जोड़ा बन रहा है, ए बी सी डी, तो कितने बीच में आने चाहिए एक बी आना चाहिए और सी आना चाहिए, यानी कि बीच में कितने अक्षर आते हैं दो अक्षर आते हैं, और यहाँ पे भी कितने हैं दो, यानी कि ये दूसरा जोड़ा बन गया। फिर से देखिए पी क्यू आर, यहाँ पे एक अक्षर आना चाहिए क्यू, तो ये लीजिए एक अक्षर ही है तो एक जोड़ा बन गया। उसके बाद में ए बी सी और डी, कितने अक्षर आने चाहिए दो, तो यहाँ पे कितने हैं दो अक्षर ही है, इसका मतलब ये भी एक जोड़ा बन गया। तो देखिए इसी जोड़े को उसने बोला युग्म, युग्म का मतलब एक जोड़ा पेयर। फिर देखिए आगे चलते हैं, ए के बाद हम ए बी सी डी ई एफ जी, नहीं आ रहा कुछ भी, छोड़ दो इसको, दो हो गए। आर से बड़ी आर एस टी यू वी डब्ल्यू, नहीं आ रहा। ए बी सी डी ई, फिर से बड़े ए बी सी डी ई, यानी कि एक जोड़ा बन रहा है ये। ए और डी के बीच में कितने अक्षर आते हैं, ए और डी के सॉरी ए और ई के बीच में, ए आपका एक नंबर पे आता है, ये आपका 5 नंबर पे आता है, यानी कि 2 3 और 4, यानी कि बी सी और डी आते हैं, यानी कि तीन अक्षर आते हैं। यहाँ पे कितने हैं 1 2 3, और ए बी सी डी ई, तो ए और ई के बीच में तीन अक्षर आ रहे हैं, इसका मतलब ये भी एक जोड़ा बन गया। तो कितने जोड़े होंगे 3। अभी देखिए सवाल पूरा नहीं हुआ, ये तो अपने इधर से पढ़े, इधर से भी तो हो सकता है, इधर से भी हो सकता है, तो इधर से भी अपने देखते हैं। इधर से अगर अपने देखें जो जोड़े जो हो चुके हैं उनको अपने नहीं देखा, जो नहीं हुए हैं उनको देखेंगे। तो उसके बाद में ई और एस, क्योंकि कई बार इधर से भी पेयर अपने को मिल जाते हैं, यहाँ पे तो अपने अब नहीं मिलेंगे, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनमें इधर से भी मिल जाते हैं, तो दोनों तरफ से आप चेक कर लीजिए। ई के बाद में मान लो ई के बाद में अगर यहाँ पे एफ होता या यहाँ होता तो बीच में एक जोड़ा बढ़ जाता, तो इस प्रकार से मिल जाते हैं कई बार। एस के बाद में आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, नहीं है। आई जे के एल एम एन, आई जे के एल एम एन, नहीं है। डी, डी के बाद में ई एफ जी एच, ए बी सी डी, आर एस टी, मतलब ऐसा कुछ जोड़ा इधर से नहीं बन रहा। तो कितने जोड़े बने 1 2 और 3, तो आपका उत्तर कितना हो जाएगा, इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 3। कितने युग्म बन रहे हैं 3 बन रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ एक चीज आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। एक बार फिर से देखिए, पी क्यू आर, एक अक्षर आना चाहिए, यहाँ पे कितने हैं एक ही है तो एक जोड़ा बढ़ गया। उसके बाद पी को आगे लेके चलेंगे, आगे भी देख लीजिए कहीं कोई जोड़ा बन रहा हो तो। पी के बाद क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, क्योंकि ये तो जोड़ा बन चुका है तो इसको फिर से नहीं लेंगे, जो जोड़ा एक बार हो चुका है उसको नहीं लेंगे, नए जोड़े को लेना है। तो दूसरा जोड़ा कहीं नहीं मिल रहा, इसको छोड़ दो। ए के बाद में ए बी सी डी, एक जोड़ा बन रहा है, ले लिया। ए के बाद में आगे भी चेक करेंगे, ए बी सी डी ई एफ जी, नहीं बन रहा। आर एस टी यू वी डब्ल्यू, नहीं बन रहा। ए बी सी डी ई, एक जोड़ा बन रहा है, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, 3 जोड़े हैं युग्म है वो प्राप्त होंगे। उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको बहुत अच्छे से क्लियर आई होगी। अगर आप नोट कर रहे हो तो इस वीडियो को रोक के आप प्रश्न को आराम से स्लो मोशन में देख के नोट कर सकते हो और अच्छे से समझ सकते हो। अब देखते हैं इस प्रश्न को, क्योंकि 2 प्रश्न अपने लिए हैं ताकि और चीज आपको बहुत बेहतर ढंग से समझ आ सके, तो इसको मैं हटा देता हूँ और उस प्रश्न को यहाँ ले लेता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, पी लिखा हुआ है, आर लिखा हुआ है, आई लिखा हुआ है, एस लिखा हुआ है, ओ लिखा हुआ है, एन लिखा हुआ है। वही काम, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, तो ये लीजिए एक जोड़ा बन रहा है यहाँ से यहाँ तक। पी के बाद में क्यू और आर, 2 अक्षर आने चाहिए, यहाँ पे कितने 2 हैं तो एक जोड़ा बन गया। पी के बाद आगे चलो, पी क्यू आर एस टी यू, नहीं बन रहा, पी को छोड़ दो। आर एस टी यू वी, नहीं बन रहा। आई जे के एल, नहीं बन रहा। एस
टी यू नहीं बन रहा। उसके बाद में ओ के बाद में क्या आता है, ओ के बाद में पी नहीं बन रहा। इधर से देखिए एन ओ, अब देखिए यहाँ पे ये जोड़ा बन रहा है, ये जोड़ा इधर से, क्योंकि मैंने आपको बताया दोनों तरफ से चेक करना है। इधर से तो नहीं बन रहा था, लेकिन क्योंकि ओ के बाद में तो आता है, ओ के बाद में पी आता है, लेकिन इधर से चलेंगे तो यहाँ पे बन रहा है ओ एन, क्योंकि 14 नंबर पे होता है, वो आपका 15 नंबर, तो एन ओ पी, तो एक जोड़ा बन गया, यानी कि एक जोड़ा ये बन रहा था, एक ये दो। अब इधर से आगे चेक करेंगे तो एन ओ पी क्यू आर, तो यहाँ पे देखिए एक जोड़ा और बन रहा है यहाँ से, इसका इसके साथ बन रहा है आर के साथ, तो इसके साथ तो बन गया, इसको नहीं लेंगे। आगे भी देखिए पी एन ओ पी क्यू आर, कितने अक्षर आते हैं, बीच में 3 आते हैं, और यहाँ पे कितने 3 है, तो ये एक जोड़ा बन गया, और कितने हो गए 3। आगे चले एन ओ पी क्यू आर एस नहीं बन रहा, ओ पी क्यू आर, तो यहां से भी एक जोड़ा और बन रहा है इस आर के साथ। ओ 15 नंबर पे, और 16 17 और 18, ओ पी क्यू आर, तो बीच में कितने अक्षर आ रहे हैं, 2 आते हैं, और अंग्रेजी वर्णमाला में भी कितने, जब इसको सही क्रम में पढ़ते हो जैसे मैंने पढ़ा है ओ पी क्यू आर, 2 ही आते हैं, तो बीच में देखिए 2 ही है। आपको ये नहीं देखना कि बीच में क्यू और आर जो वास्तव में आते हैं वो नहीं है, वो नहीं देखना, आपको केवल इतने देखना है कि जितने अक्षर वहां आते हैं वही यहाँ पे आने चाहिए। तो 2 आते हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे भी कितने आ रहे हैं, 2 ही आ रहे हैं, इसका मतलब ये भी एक जोड़ा और बन गया, तो यानी कि ये 4 नंबर जोड़ा हो गया। किसको चेक कर रहे थे, ओ को चेक कर रहे थे, तो आर एस आता है नहीं है, एस के बाद एस 19 और टी यू वी आई जे के आर एस, आगे कुछ नहीं बढ़ रहा। तो देखिए कितने जोड़े बन गए, 1 2 3 और 4, ये 4 जोड़े इसके अंतर्गत बन रहे हैं। उम्मीद करता हूं ये जो टाइप है आपको समझ आया होगा। हम एक क्लास इसके लिए और लेके आएंगे, क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चों को समझ ना आया, थोड़ा सा नया प्रश्न है, और इसके अलावा अगली क्लास में हम जो पीछे प्रश्न आए हैं इस चैप्टर से वो भी लेके आएंगे, ताकि आपको चीजें और बेहतर से क्लियर हो सके और पता चल सके कि वास्तव में प्रश्न इस प्रकार के पेपर में पूछे जाते हैं कि नहीं पूछे जाते हैं। तो और आपको प्रश्न हम लेके आएंगे तब और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये एक टाइप, उम्मीद करता हूँ कुछ बहुत आपको क्लियर हुआ होगा, आप और अच्छे से समझ सकते हो। वीडियो को रोके और अच्छे से देखिए, इसको क्लियर आपका हो जाएगा, और अगली क्लास में और बेहतर ढंग से क्लियर करवा देंगे। अब देखिए अगला प्रश्न, फर्स्ट कर लिया आपने, सेकंड कर लिया, थर्ड करते हैं। यहाँ पे देखिए 2 8 4 3 7 1 में से कितने अक्षर है जिनका अंकों को सार्थक क्रम में लिखने पर स्थान नहीं बदलेगा। अब देखिए इसने क्या कहा, उसने ये बोला है कि 2 8 4 3 7 1, उसने बोला है कि इनमें कौन से ऐसे अक्षर है जिनको, यानी कि मैं इसको ऐसे लिख देता हूं 3 4, यहाँ पे इसको 3 4 कर देते, 3 4, मान लो ये अक्षर दे रखा है। इसने बोला है कि इनमें से ऐसे कितने अंक है जिनको सार्थक क्रम में, सार्थक क्रम में मतलब जैसे गिनती होती है, गिनती कैसे होती है 1 2 3 4 5 6 7, इस प्रकार से इसका सही क्रम क्या होता है, यही होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इस प्रकार से चलती रहती है। तो इसने बोला कि इन अंकों को अगर अपने सार्थक क्रम में लिखें, इन अंकों को यदि अपने सार्थक क्रम में लिखें तो ऐसे कितने अंक हैं जिनका स्थान नहीं बदलेगा। सार्थक क्रम का मतलब छोटा बड़ा बड़ा इस प्रकार से। तो सबसे पहले देखिए सार्थक क्रम का इसको अगर अपने लिखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा, 1 के बाद में अगला अंक क्या आएगा, 2 आएगा, क्योंकि 2 है। अगला अंक क्या आएगा, 3 आएगा, अगला अंक क्या आएगा, 4 आएगा, 4 के बाद में 5 नहीं है, 6 नहीं है, तो जो अंक है वही आएगा, 7 आएगा, और उसके बाद में कौन सा आएगा, 8 आएगा। सार्थक क्रम यही होता है कि सही क्रम है उसका जो लगा दो 1 2 3 4 इस प्रकार से। तो ये इसका प्रश्न था, ये मैंने सार्थक क्रम में लिख दिया, सार्थक क्रम में यह लिख देता हूँ, या इसको बढ़ते हुए क्रम ऐसे भी बोल सकते हैं, बढ़ता हुआ क्रम। प्रश्न में वो पूछ सकता है, वो जैसे बोलेगा अपने वैसे ही लगाना पड़ेगा। उसने बढ़ता हुआ बोला तो बढ़ता हुआ बोल देंगे, घटता हुआ बोला तो घटता हुआ लिख देंगे अपने, जो जैसे बोलेगा अपने प्रश्न के अकॉर्डिंग। तो अब उसने बोला कि ऐसे कितने अक्षर है जिनका स्थान है वो नहीं बदलेगा, यानी कि जो पहले जहां थे वही अब है। तो देख लीजिए, पहले अपने इसको बढ़ता हुए क्रम में लिखा था, इसका मतलब 1 था, पहले 1 लिख दिया हमने क्योंकि सबसे छोटा 1 है। उसके बाद बड़ा 2 है अपने पास, यहाँ पे 2 दे रखा है तो 2 लिखेंगे, 3 है तो 3 लिख देंगे, 4 है तो 4 लिखेंगे,
5 नहीं है, 6 भी नहीं है, अगर होता तो 6 7 इस प्रकार से लिख दे, तो 6 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, 7 दे रखा है अगला अक्षर, तो 7 लिख देंगे और उसके बाद में 8 ये लिख दिया। अब उसने बोला ऐसे कौन से अक्षर है जो जहां पहले थे वहीं अब है। बस यही थोड़ा सा लॉजिक समझना होता है। प्रश्न तो बहुत आसान है, बस उसका कॉन्सेप्ट अपने को क्लियर होना चाहिए, पता होना चाहिए। जब पता होगा तो अपने ऐसे प्रश्नों को फोड़ के आ जाएंगे। तो यही मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अगर बाई चांस ऐसे प्रश्न आ भी जाए, क्योंकि बहुत सिंपल प्रश्न है, तो थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना है, समझना है, तो इसलिए मैं आपको हर चीज क्लियर करवा रहा हूँ। तो देखिए क्रम पहले क्या था, अब देखिए आपको पता चल रहा होगा कि दो अक्षर ऐसे हैं जो जिनका क्रम जहाँ पे वो पहले थे वहीं अब पड़े हैं। कौन है? एक तो 3 है, एक 4 है। तो कितने अक्षर हो जाएंगे? क्योंकि उत्तर में तो अपने ये बताना ना अक्षर, अपने ये थोड़ी बताना है 3 और 4, वो ये नहीं देगा। या फिर अगर वो युग्म दे दे 3 और 4 जोड़ा 5 और 6 इस प्रकार से, तो वो ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि वो संख्या दे के पूछ रहा है कि इसका स्थान बदला है, इसका स्थान नहीं बदला है, तो अलग बात है। या पूछे कि कितने अक्षर है, तो अक्षर कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। एक तो 3 था और एक 4, जो जहां पहले थे वहीं अब है। और ये अपना प्रश्न था। तो उम्मीद करता हूं आपको ये चीज आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब देखते हैं अगला प्रश्न। तो देखिए अगला प्रश्न अपने को दे रखा है, ये संख्या दे रखी है, बहुत बड़ी दे रखी है, काफी लंबी चौड़ी संख्या दे रखी है। इसने पूछा है श्रेणी में कितने 8 ऐसे हैं जिनके ठीक पहले, ये चीज आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़नी है, ऐसा प्रश्न आ सकता है, पूरी संभावना है इस बार। ठीक पहले एक अभाज्य संख्या और बाद में एक सम संख्या ना हो, यानी कि आपको इस सीरीज के अंदर एक ऐसा 8 ढूंढना है। मैं इसको हटा देता हूं ऊपर वाले को ताकि आपको सही से दिख जाए। आपको इस पूरी सीरीज में एक ऐसा 8 ढूंढना है जिसके पहले तो एक अभाज्य संख्या होनी चाहिए। अभाज्य संख्या का मतलब 2 3, ध्यान रखिए 2 एक अभाज्य संख्या है, कहीं 2 को भाज्य मत कर देना, 2 एक अभाज्य संख्या है। इस बात का आप अवश्य रूप से ध्यान रखिए, नोट करके रख लीजिए, क्योंकि आप 10वीं के स्टूडेंट हैं और 12वीं के स्टूडेंट को तो पता ही रहता है। 10वीं के स्टूडेंट अक्सर इस चीज में गलती कर देते हैं, मात खा जाते हैं, क्योंकि उनको सही डेफिनेशन परिभाषा अभाज्य और भाज्य संख्या की पता नहीं होती है। नहीं होने की वजह से वो प्रश्न है वो गलत कर देते हैं। तो सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या वो 2 होती है, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, तो इस प्रकार से। तो सबसे छोटी इसने बोला पहले एक अभाज्य संख्या हो, 7 के बाद में 5 के बाद में 7, 7 के बाद में 11, ठीक है ना। तो इस प्रकार से 9 मत कर देना। तो पहले एक अभाज्य संख्या और बाद में एक सम संख्या न हो। सम संख्या नहीं होनी चाहिए, यानी कि जिसमें 2 का भाग 2 4 6 8 ये वाली संख्या न हो। बस 2 चीज है वो ध्यान में रखते हुए अपने निकाल देते हैं। पहले यहां से शुरुआत करते हैं 8। क्या इसके पहले अभाज्य संख्या है? बिल्कुल है। लेकिन क्या उसके बाद में सम संख्या? नहीं है। सम संख्या नहीं होनी चाहिए। तो सम संख्या क्या 3 सम संख्या है? नहीं है। इसका मतलब एक उत्तर तो आपका ये बन गया 1। उसके बाद अगला 8वां 8 ये रहा, पहले अभाज्य संख्या उसके बाद में सम संख्या नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो है, ये तो नहीं बनेगा। अगला देखिए पहले अभाज्य संख्या, तो क्या 9 अभाज्य संख्या? 9 तो भाज्य संख्या होती है, 9 अभाज्य संख्या नहीं है, तो ये तो नहीं बनेगा। यहाँ पे देखिए ये जोड़ा बन जाएगा, सॉरी ये भी नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पे 4 आ रहा है, 4 एक सम संख्या है, ये बन जाएगा। कैसे बन जाएगा? 5 एक अभाज्य संख्या है और 3 एक सम संख्या नहीं है, उसने बोला नहीं, तो ये अगला जोड़ा बन जाएगा। तीसरा ये बन जाएगा अभाज्य संख्या, ये सम संख्या नहीं है। चौथा नहीं बनेगा, ये भी ये भी ये भी बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि 2 एक अभाज्य संख्या है और 5 एक सम संख्या नहीं है। तो देखिए कितने जोड़े बन जाएंगे? 1 2 3 और 4। एक बार फिर से देखिए ऐसे 8 कितने जिनके ठीक पहले एक अभाज्य संख्या, यहाँ पे अभाज्य संख्या उसने बोला बाद में सम संख्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको ऐसे प्रश्नों में ये लाइन पढ़ना बहुत ही जरूरी है जो उसने बोला है, क्योंकि ये मैंने प्रश्न आपको समझाया। एक प्रश्न एग्जाम में वो कैसे ही प्रश्न दे सकता है, वो बोल देगा कि पहले सम संख्या होनी चाहिए बाद में सम संख्या नहीं होनी चाहिए, पहले भाज्य होनी चाहिए दूसरी अभाज्य संख्या, वो जैसे बोलेगा अपने को वैसे ही चेक करना पड़ेगा। तो इसमें इस प्रश्न में उसने अभाज्य संख्या और सम संख्या की बात की कि पहले अभाज्य संख्या होनी चाहिए और बाद में सम संख्या नहीं होनी चाहिए। तो जैसे उसने बोला उसके अकॉर्डिंग प्रश्न को करेंगे। तो पहले अभाज्य संख्या सम संख्या नहीं है,
अभाज्य संख्या है, सम संख्या नहीं है, अभाज्य संख्या है, सम संख्या नहीं है, अभाज्य संख्या है क्योंकि दो अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या, और ये सम संख्या नहीं है। तो 1 2 3 और 4, ये 4 जोड़े इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं यहाँ पे लिख देता हूं 4 जोड़े या 4 बार ऐसी संख्या आ जाएगी, वो जैसे ऑप्शन देगा अपने वैसे उत्तर कर देंगे। तो ये प्रश्न उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एग्जाम में ऐसे प्रश्न आने की संभावना है, इसलिए मैं आपको इस चैप्टर से हर प्रकार के प्रश्न है वो क्लियर करवा रहा हूँ। दो टाइप, जो मुख्य टाइप थे वो दो अलग अलग वीडियो में हम पहले कर चुके हैं, वो आप अवश्य रूप से देख लेंगे, क्योंकि जब तक आप पहले वाली जो चीज़ नहीं देखोगे, बेसिक से नहीं देखोगे, तो बाद में आपको डायरेक्ट कुछ भी समझ नहीं आएगा। इसलिए शुरू से आप कंटिन्यू जुड़े रहें, देखते रहें हर क्लास को। तो ये चीज़ क्लियर होगी। अब इस पे आधारित जो अभी ये प्रश्न किया था, इस पे आधारित एक प्रश्न और अपने रखा है। इसने बोला है ये जो संख्या दे रखी है, ये इनमें से ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच ठीक उतने ही अंक है जितने की आरोही क्रम में लगाने के बाद में होते हैं। तो देखिए ये इस टाइप का बढ़ गया, क्योंकि यहाँ पे तो अंग्रेजी की वर्णमाला की बात कर रही थी, यहाँ पे संख्या दे रखी है, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ 8 4 1 5 2 6 7 9 0 3। जैसे ये प्रश्न किए थे ना अंग्रेजी वर्णमाला में, उनको क्रम में देखना था। तो जैसे इनको क्रम में देखना था, वैसे इसको करते हैं, जल्दी से अपने कंप्लीट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ से देखेंगे 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, 10 वाला तो नहीं आएगा, 10 तो आएगा, 9 तक अपने चेक करेंगे। तो 9 तो बहुत आगे रह गया, ये नहीं बनेगा। 4 के बाद में 5 6 7 8 9 10 11 12, 9 तक ही देखना है। 1 2 3 4 5 6 7। हाँ देखिए कितने जोड़े ठीक बीच उतने ही अंक है जितने की आरोही क्रम में लगाने के बाद में होंगे, यानी कि इनको आरोही क्रम में लगा देते हैं। आरोही क्रम यानी कि आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, बढ़ता हुआ क्रम। एक तो होता है अवरोही और एक होता है आरोही क्रम, ये आप ध्यान नोट करके लिख सकते हो यहाँ पे। एक तो होता है आरोही क्रम, आरोही का मतलब होता है बढ़ता, एक असेंडिंग और एक होता है डिसेंडिंग ऑर्डर, और दूसरा होता है अवरोही, ये होता है घटता क्रम। आरोही बोला है यानी कि इसको पहले बढ़ते हुए क्रम में लगा लेते हैं हमने। एक के बाद में 2 है, 2 के बाद में 3 नहीं है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 7 8, और क्या है अपने पास 1 2, देखिए क्या चीज रह रही है 0, क्योंकि 0 भी दे रखा है तो 0 से शुरू करेंगे इसको। तो 0, क्योंकि इसने बोला है इसको क्रम में लगा के और फिर हल कीजिए। 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो इसने बोला है कि कितने जोड़े ऐसे हैं जिनके बीच ठीक उतने ही अंक है जितने की आरोही क्रम में लगाने के बाद हो। तो यहाँ पे देखिए कौन सा जोड़ा है, 8 9 10 नहीं बन रहा, 4 5 6 नहीं बन रहा, 1 2 3 4 5 6 नहीं बन रहा, 5 6 7 5 6 7 8 9, ये जोड़ा बन रहा है। देखिए इसके बीच में कितने अंक है, इसके बीच में कितने अंक है 1 2 और 3, 5 और 9 के बीच में कितने अंक है, यहाँ पे देखिए 1 2 और 3 अंक है, और यहाँ पे भी कितने हैं 3 है, तो यानी कि एक जोड़ा बढ़ गया। वही अंग्रेजी का जो वर्णमाला जो आपने किया था उसी प्रकार का ये टाइप है, इसको लिख लो ताकि आपको पता चल जाए। एक टाइप बन गया। 8 को चेक कर लिया था, 4 को चेक कर रहे थे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये नहीं बन रहा। 5 को चेक कर रहे थे तो 5 6 7 8 9 10 11, 2 3 4 5 6 7 6 7, तो 6 और 7 के बीच कितने अक्षर होते हैं, 6 और 7 के बीच में कोई अक्षर नहीं होता, यानी कि वो क्रम में होते हैं, उनके बीच में कोई अक्षर नहीं होता। 6 और 7 के बीच में कितने अक्षर हैं, कोई अक्षर नहीं है, यहाँ पे भी कोई अक्षर नहीं है, तो दूसरा जोड़ा ये बन गया। उसके बाद में 6 7 8 9 7 8 9, ये नहीं बन रहा, तो यहाँ पे
ये सीरीज कंप्लीट होगी। इधर से देखते हैं 3 4 5 6 7 8 9, ये नहीं बन रहा। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ये बन रहा है। इसको मैं हटा ही देता हूँ ताकि आपको पता तो वैसे ही चल जाएगा, क्योंकि आप सभी को गिनती आती है, आपको पता चल सकता है। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि ये क्रम में, इसके बीच में उतने ही अक्षर है जितने कि इनको गिनती में सही क्रम में लगाने के बाद में आते हैं। तो ये तीसरा जोड़ा बन जाएगा। उसके बाद में 9, ये नहीं देखना क्योंकि 9 के बाद में तो गिनती नहीं है। तो 7 8 9 ये भी नहीं है। 6 7 8 9 10 ये भी नहीं है। 2 3 4 आगे रह गया तो ये भी नहीं बनेगा। 5 6 7 8, तो ये जोड़ा बन जाएगा। 5 के बाद में कितने अक्षर होते हैं? 6 आता है, 7 आता है और 8 आता है। ये चौथा जोड़ा बन जाएगा। तो इस प्रकार से ये जैसे पहले प्रश्न किए हैं, ये तो अंग्रेजी की वर्णमाला लेके किए थे, ये अपने करें गणितीय पे आधारित। तो आपको हर चीज अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। टाइप हो कैसे भी प्रश्न को बना के दे दे, आपको हर चीज क्लियर होनी चाहिए। तो ज्यादा से ज्यादा इस टाइप के प्रश्न है वो इस चैप्टर से बन सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज के जो भी प्रश्न अपने किए हैं, प्रश्न के आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। तो कल की क्लास में अपने ऐसे प्रश्न थोड़े और करेंगे ताकि और अच्छे से आपको क्लियर हो सके। इसके अलावा जो पीछे पेपरों में पूछे गए प्रश्न हैं वो भी लेके आएंगे ताकि आपको पता चल सके कि कैसे प्रश्न आते हैं, आपको कैसे और बेहतर ढंग से हल करने हैं। तो बस कंटिन्यू हमसे जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटे दबा दें और हर क्लास को पूरा देखें। जो प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए जाते हैं उनको हल करके कमेंट बॉक्स में आंसर अवश्य रूप से दें। इसके अलावा पीछे की क्लासेस आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो सभी क्लासें आपको मिल जाएगी। हमारे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट बना हुआ है STC 2022 के नाम से। तो सब क्लासें आप अवश्य रूप से देखिए और नोट्स अगर नोट्स तैयार करने तो भी आप कर सकते हो, उनका रिवीजन साथ के साथ करते रहिए। तो मिलेंगे नई वीडियो में नए प्रश्नों के साथ, तब तक